अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम जी। प्यारे बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे एचएम सक्सेस सीरीज पाक स्टडी मुतालिया पाकिस्तान के अबाउट सेकंड ईयर, जो कि आपका नेक्स्ट पेपर जो है मुतालिया पाकिस्तान का है। और इस वीडियो में अहम मुख्तसर सवालात डिस्कस किए जाएंगे और उनमें से भी अहम जो ज्यादा होंगे उनको मार्क करवाया जाएगा। कोशिश कीजिए कि गेस्ट पेपर में मौजूद तमाम मुख्तसर सवालात को तैयार करें, ना तैयार कर सके तो जो मार्क शुदा उनको लाजमी तैयार कीजिए। और इसी वीडियो में आपको अहम तफसीली सवालात बताए जाएंगे और अहम तफसीली सवालात में भी से वो क्वेश्चन जिनको मार्क करूं या फिर बोल्ड किए हों उनको आपने तरजीह बुनियादों पर करना है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं मेरे बेटा अहम मुख्तसर सवालात की तरफ। तो अहम मुख्तसर सवालात में सबसे पहले मेरे बेटा कोशिश करें कि मश्क में मौजूद तमाम मुख्तसर सवालात लाजमी तैयार किए जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उनकी कोशिश करें कि वो आप तैयार कर लें। अब कौन से ऐसे सवालात हैं जो अक्सर बोर्ड पेपर का अजाफी सवालात के तौर पर हिस्सा हुआ करते हैं और उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको मार्क करवा देता हूं मेरे बेटा, उनको लाजमी तैयार कीजिए। सबसे पहले 1973 के आइन के मुताबिक मुसलमान की तारीफ कीजिए। ये अक्सर बोर्ड पेपर में मेरा बाटा आता है, इसको लाजमी तैयार कीजिए। जिला कौंसिल के और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के दो फराइज बयान करें, इसको लाजमी देखें। चीफ ऑफिसर क्या फराइज सर अंजाम देता है, अक्सर बोर्ड पेपर का हिस्सा होता है। हक के वरासत से क्या मुराद है, इसको लाजमी तैयार कीजिए। गैर रस्मी और रस्मी तालीम में क्या फर्क है, यह अक्सर बोर्ड पेपर का हिस्सा होता है। पेशा वाराना और आम तालीम में क्या फर्क है। डेंगू बुखार की अलामात लिखें, लाजमी तैयार करें। अल्लाह ताला की हाकमियत से क्या मुराद है। उसके बाद 1956 और 1962 के आइन को बेटा कब मनसूख किया गया और उसकी मनसूखी की वजह क्या थी, इसको लाजमी तैयार कीजिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर की हैसियत, इसको देखें। फराइज और हकूक भी तैयार कर लेंगे, अक्सर डेफिनेशन देखने में आती हैं बोर्ड पेपर में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या मुराद है। प्राइमरी और मिडिल की तालीम से क्या मुराद है। खेलों के जिस्मानी फवायद तहरीर कीजिए। कौमी सलामती कौंसिल के दो फराइज तहरीर कीजिए। उसके साथ खेल और सियासत का आपस में ताल्लुक बेटा बयान कीजिए। मजहबी रवादारी से क्या मुराद है। वजीर और वजीर मुमलकत के दरमियान फर्क क्या है। हक खानदान से क्या मुराद है, इसको लाजमी देखें। हम निसाबी सरगर्मियों से क्या मुराद है, अक्सर बोर्ड पेपर में देखने में आता है। बकाए बाहमी का क्या मतलब है। मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को किसने बरतरफ किया। डेंगू मच्छर किस वक्त काटता है, इसको लाजमी तैयार कीजिए। कानून और आइन की तशरीह कौन करता है। मुश्तरका मफादात कौंसिल क्या काम करती है। डेंगू बुखार की तशखीस कैसे की जाती है। अदालत आलिया से क्या मुराद है। इस्लाम में खवातीन के क्या हकूक है और डेंगू बुखार का क्या इलाज है। 1970 के इंतखाब के नतीजे में मगरबी पाकिस्तान में कौन सी जमात ने अक्सरियत हासिल की। हकूक और फराइज के दरमियान फर्क बताएं। मलाखड़ा खेल कैसे खेला जाता है। खारजा पॉलिसी से क्या मुराद, इसको लाजमी तैयार कीजिए। दो देसी खेलों के नाम लिखिए। अदालत अदलिया के कोई से दो फराइज तहरीर कीजिए। कश्मीर की कानून साज असम्बली कितने ऐवानों पर मुश्तमिल है। इस्लाम में अवाम की राय का क्या मुकाम है। डेंगू बुखार से बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या है। 1 यूनिट अक्सर पेपर में आता है। कौमी सतह पर इंसानी हकूक से क्या मुराद है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फराइज लिखिए। कश्मीर कौंसिल का चेयरमैन कौन होता है, इसको लाजमी तैयार कीजिए। खसूसी तालीम का तारुफ पेश कीजिए। जदीदियत किसे कहते हैं, अक्सर बोर्ड पेपर में देखने में आता है। चीफ कोर्ट क्या होता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में क्या फरमाया और रवादारी का मफहूम लिखिए। तो ये तो थे मेरा बेटा अहम मुख्तसर सवालात जिनको आपने हर हाल में करना है। यही सवाल अक्सर बोर्ड पेपर का इंशाल्लाह हिस्सा होंगे, पूरी उम्मीद है। अब उसके बाद विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तफसीली सवालात की तरफ कि कौन से सवालात जो हैं वो आपने हर हाल में बेटा करने हैं। तफसीली सवालात में सबसे पहले पाकिस्तान के आइन के तहत दिए गए हकूक और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक का मुआवजा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मेरा बेटा तरजीह बुनियादों पे कीजिए। इस्लामी फलाही रियासत के फराइज बयान कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट।
टॉप मोस्ट, इसको लाजमी तैयार कीजिए। इस्लाम की बुनियादी असूल बयान कीजिए और इस्लाम अमन और रवादारी को फरोग देता है, इसकी वजाहत कीजिए। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे पहले नंबर 1 है और ये अक्सर बोर्ड पेपर में इंशाल्लाह रिपीट होगा, इसको आपने सबसे पहले देखना है। और इसी के साथ 1973 के आइन के तहत वफाक के फराइद और इसकी इस्लामी दिफात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नंबर 2, ये दूसरा मेन क्वेश्चन है जो बार बार ये दोनों क्वेश्चन मेरा बेटा रिपीट होते हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है सारे जो सवाल आपको नजर आ रहे हैं सारे तैयार करें, लेकिन जो बोल्ड किए हुए जो जिन पे मैं फोकस कर रहा हूं उनको तरजीह बुनियादों पे करना है। इस्लाम ने शहरियों को कौन से हकूक दिए, इस्लाम में पाकिस्तान की नजरियाती एहसास है, बहस कीजिए, इसको लाजमी तैयार कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में सूबों के फराइज का जायजा लीजिए, पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के फराइज वाजे कीजिए, गिलगित बल्तिस्तान का इंतजामी ढांचा और फराइज बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी तैयार कीजिए। आजाद जम्मू कश्मीर के इंतजामी ढांचा और फराइज बयान कीजिए, इंसानी हकूक का तसव्वुर बयान कीजिए, पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हकूक की नौइयत बयान कीजिए, तलीम के मदारिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बेटा लाजमी तैयार कीजिए, पाकिस्तान की तालीमी मकासद बयान कीजिए, पाकिस्तान, ये आखिरी तीनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के तालीमी मसाइल और उनका हल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी देखिए। पाकिस्तान में कोई से 3 देसी खेलों का हाल अहवाल बयान कीजिए और खेलों की अहमियत वाजे करें कि पाकिस्तान में सैरो सियाहत से दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ भी दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोशिश करनी है कि जो बोल्ड क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे आप हर हाल में तैयार करें। और मेरा बेटा अब मैं नंबर शुमार वाइज आपको कहता हूं, बताता हूं, उस तरह से आपने सीक्वेंस वाइज लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी की वजूहात, 1973 के आइन, ये दूसरे नंबर पे, इस्लामी पाकिस्तान की नजरियाती एहसास, ये क्वेश्चन तीसरे नंबर पे, इसको रखें, इसको लाजमी तैयार कीजिए। उसके बाद पाकिस्तान के तालीमी मसाइल, ये नंबर 4 पे रखें, देसी खेल ये नंबर 5 पे, और खेलों की अहमियत के साथ सैरो सियाहत को दरपेश मसाइल ये नंबर 6 पे रखिए। उसके बाद तालीम के मदारिज नंबर 7, ये तरजीहात बुनियाद पे आपको बता रहा हूं कि आपने इस तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन वाला 8 नंबर पे मेरा बेटा रखें, और नंबर 9 पे पाकिस्तान के आइन के तहत दिए गए हकूक और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक का मुआजना कीजिए। 10 इस्लामी फलाही रियासत के फ़राइज़ बयान कीजिए, इस्लाम के बुनियादी हसूल को बयान कीजिए, ये नंबर 11 पे आप मेरा बेटा रखें, और इंसानी हकूक का तसव्वुर बयान कीजिए, ये 12 नंबर पे रखिए। तो ये टॉप मोस्ट जो 12 क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं इनको आपने हर हाल में करना है, और इंशाल्लाह अक्सर बोर्ड पेपर में यही 12 क्वेश्चन बार बार अल्लाह के फजलो करम से रिपीट होंगे। आपने इनको सबसे पहले तैयार करना है और उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मेरा बेटा आपने मूव करना है। आपका ये लास्ट पेपर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ये पेपर पिछले तमाम पेपर्स की तरह बहुत अच्छा करेंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात हमेशा से आप सबके साथ ही हैं और रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका ये आखिरी पेपर भी बहुत अच्छा होगा। अल्लाह पाक आप सबको मेरा बेटा जो है वो हर जगह हर मैदान में कामयाब करे, और कमेंट सेक्शन में अपने आज के पेपर फिजिक्स के अबाउट लाजमी बताइएगा कि आपका कैसा हुआ मेरा बेटा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट HM आपसे चाहता है इजाज़त, और इजाज़त लेने से पहले फिर मेरा बेटा वही बात, इस वीडियो को अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स, अपने तमाम दोस्तों, अपने तमाम साथियों को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुलबा व तालिबात से फ़ायदा उठा सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट HM आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड वस्सलाम।